दोस्तों कल मेरा ये वीडियो शायद जो बाइडन ने देख लिया और तुरंत उसके बाद रात में ही उनका एक बयान आया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो पूरा मामला है एसवीबी का और साथ ही साथ सिग्नेचर बैंक, इसमें जो डिपॉजिटर्स है उनका कोई नुकसान नहीं होगा और इससे रिलेटेड अब गवर्नमेंट बहुत ही सख्त कार्रवाई और बहुत ही अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस लेके इन सारे मामले को फिर से इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसके ऊपर ध्यान देगी। उसके बावजूद भी उनका मार्केट गिरा दोस्तों। कल जो डाउ फ्यूचर था, जो कल दोपहर में पॉजिटिव था, वो रात में निगेटिव हुआ और नैस्डैक थोड़ा पॉजिटिव रहा क्योंकि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसके अंदर उछाल देखी गई। अब आज रात के अंदर क्या किस तरह से मूवमेंट आती है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। मॉर्निंग से ही डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, पर अभी हमारे मार्केट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं दोस्तों। मैंने कहा था इन्फ्लेशन का डेटा ठीक ठाक आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर भी हमारा मार्केट दबाव में रहेगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एफआईआईज का बिकवाली। देखिए एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जिनको अगर उनके मार्केट के अंदर लॉस हो रहा हो तो उस लॉस को वो यहां से कॉम्पेंसेट करेंगे। अब हमारा मार्केट गिर क्यों रहा है खास करके देखा जाए तो जैसे मैंने कल आपसे कहा कि इस पूरे मुद्दे में अब जितना हम गिर चुके हैं इनफ है। यहां से आगे अगर हम गिरते हैं तो रीजन होगा एफआईआईज का अपने मार्केट से एग्जिट। और वो एग्जिट क्यों करेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है उनकी वहां पे लगी पड़ी है, तो उनका जो लॉस है उन पे उनका जो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे अगर उन्हें सेट ऑफ करना है तो फिर जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट है वहां से वो निकालना शुरू कर देंगे। तो नॉर्मली अपने यहाँ से वो एग्जिट करते हैं। इस वजह से फिर से थोड़ा मार्केट के अंदर एक बिकवाली या डाउन ट्रेंड हम देख सकते हैं। पर मैंने कल के वीडियो में भी कहा था दोस्तों 17,000 की जो लेवल है और 39,100 की लेवल है खास करके बैंक निफ्टी के लिए। इन लेवल्स के ऊपर मैंने कहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है, इन लेवल्स के आसपास बड़ा एक्सपोजर ना ले। इन लेवल्स के आसपास मार्केट फिर से घूमने की कोशिश करता है और आपने देखा आज निफ्टी वहीं से घूम गया। अब देखिए अपने मार्केट के अंदर ये जो सारा माहौल इस तरह से है और कितना ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। तो लेवल दोस्तों मैंने पहले ही बोल के रखी है 16,800 की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, पर उसके अंदर अंदर ही इस तरह से कुछ ये पूरा का पूरा मुद्दा अगर सवर गया, पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि अब ये मुद्दा भी हमारे मार्केट ने पचा लिया है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आज बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं रहा, उतना ज्यादा जैसे हम कहते हैं कि परसों के दिन जैसे बैंक निफ्टी ने मतलब पूरा का पूरा छोड़ ही दिया था, ऐसे आज नहीं हुआ। आज मार्केट के अंदर फॉल नहीं देखा है हमने, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड था या जिस तरह का मूवमेंट था, जो रेड में ही मार्केट चला, ये फॉल नहीं। फॉल मतलब फॉल होता है जैसे हमने परसों देखा था, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ और मार्केट संभलते हुए आज के दिन ट्रेड करते रहे। अब यहां से आगे क्या हो सकता है? और एक छोटी सी बात जोड़ दूं दोस्तों, जब भी कभी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इस तरह का माहौल पैदा होता है ना, एक कमोडिटी है या एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है वो जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है या अच्छे से परफॉर्म करता है और वो है गोल्ड। ये गोल्ड का इतना बोलबाला या गोल्ड इतना बढ़ क्यों रहा है? उसका रीजन सिंपल है। गोल्ड ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका प्राइमरी मोटिव ही होता है इन्फ्लेशन हेज। मतलब इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसे हेज करने के लिए गोल्ड काम में आता है। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है गोल्ड ईटीएफ के ऊपर, मतलब पेपर गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और एक वीडियो मैं आपके लिए आने वाले 1-2 दिन में लेके आऊंगा। तो इस बात को भी अच्छे से समझ के चलिए। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स और आखिर में मेरा प्रेडिक्शन मैं अब यहाँ जोड़ दूंगा कि आने वाले 1-2 दिनों के लिए खास करके एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मूवमेंट रह सकता है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, मैंने इसको हटाया नहीं, वैसे का वैसा ही है। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच करके बैंक निफ्टी जो है स्टॉप हो गया 17,000 के पास। मैंने कहा था 17,000 के पास ज्यादा मार्केट के अंदर एक्सपोजर ना ले, वहां से आगे मार्केट फिर से घूम सकता है और घूम गया। 50 पॉइंट का एक मूवमेंट उसने 17,000 को टच करके ऊपर का दे दिया। अब कल के लिए क्या है, सिंपल सी बात है। कल के लिए नीचे का लेवल बहुत सिंपल सा है, 17,000 को डिसाइसिवली तोड़ता है, मतलब 16,090 या 16,080 को नीचे तोड़ देता है, 16,980 को, तो हमें 16,870 के दर्शन और फिर 16,800 के दर्शन हो सकते हैं नीचे की लेवल। ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, आज का जो हाई है उसे उसने ऊपर डिसाइसिवली तोड़ना चाहिए और उसे तोड़ना उतना मुश्किल है वैसे देखा जाए तो, पर फिर भी खास करके आपकी जानकारी के लिए बता दूं 17,085 की जो लेवल है 17,850 85 1785 अगर उसे ऊपर तोड़ देता है कल तो देखिए ऊपर का एक मूव हमें मिल सकता है टूवर्ड्स, वहां से आगे 17,000
17,270 तक का, 17,270 तक का, मतलब एक 80 से 90 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट कल मिलेगा अगर तोड़ देता है तो। और उसे भी तोड़ देता है दोस्तों तो फिर नेक्स्ट मूवमेंट हमें मिल सकता है 17,380, ऊपर और 100 पॉइंट। मैं ये 100 पॉइंट की बात और डे के चार्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से आगे अगर मार्केट बाउंस करेगा ना दोस्तों, बहुत तगड़ा बाउंस करेगा, इस बात को भी याद रख के चलिए। और मार्केट के अंदर जब ये बात ना, बहुत सिंपल सा एनालिसिस मैं आपको जोड़ देता हूं दोस्तों, कि जब निफ्टी गिर रही हो और बैंक निफ्टी नहीं गिर रही हो तो बैंक निफ्टी के अंदर बड़े बड़े पुट के अंदर पोजीशन ना ले, वो गिरती नहीं है बहुत बार, 10 में से 8 बार वो आपका पैसा खा जाएगी। इसलिए ज्यादा आगाऊ की डेयरिंग नहीं करनी है, एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर एक्सपोजर नहीं लेना है जब बैंक निफ्टी संभल के काम कर रही हो, इस बात को भी याद रख के चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये तो हुई ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज। बैंक निफ्टी क्या समझा रहा है? बैंक निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों तो ट्रेंड लाइन जैसे कि वैसे वहां तक तो वो आया नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा बैंक निफ्टी संभल के काम कर रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर यहाँ ऊपर ले लेता हूं तो देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल पे ही वो काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। मतलब आज 39,000, ये देखिए ये जो लेवल है 39,180 की लेवल नियर अबाउट कंसिडर कर लीजिए, वहां से वो घूम गया और फिर से ऊपर चला गया। तो अब 39,000, अब कल का आज का जो लो है, फिर से मैं आपको कहूं दोस्तों, वो जो लो है वो बनेगा हमारे लिए आज का, कल के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट, सिंपल है। और उस लो की अगर हम बात करते हैं आज की, तो वो तकरीबन ये इस पार 39,100, मैं कहूंगा 39,070 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो फिर 39,100 को तोड़ने के बाद 39,000 और फिर 48,900 के दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर पॉसिबल है। नीचे की अगर बात करें, ऊपर की अगर बात करें दोस्तों, यहां से आगे अगर वो डिसाइसिवली, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 39,570 को तोड़ देता है, 39,570 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़ देता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक अच्छा मूव मिलेगा, जो कि टूवर्ड्स 39,680, 39,700 इस रेंज के अंदर हम इसे देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें ऊपर की रेंज मिलती है 39,750 तक की, 39,750 का लेवल भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की साइड में दिख सकता है। फिर से कहूं, ऊपर अगर भागता है तो सरपट भागेगा, ज्यादा ओवर एक्सपोजर ऊपर की लेवल में बैंक निफ्टी के अंदर ना ले दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलिए, मतलब पुट के अंदर, ठीक है, अगर वो रिवर्सल देता है तो। अब नीचे की रेंज तो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर ली दोस्तों। नीचे अगर ये यहाँ से आगे ये जो लो है इसे तोड़ देता है तो 48,800 के भी दर्शन बैंक निफ्टी, सॉरी 38,800 के भी दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। इस बात को पक्का पकड़ के चलिए। अभी ऑप्शन चेन क्या समझा रहा है इसे समझते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की अगर बात कर दी जाए दोस्तों, यहाँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुई है 17,000, देखिए 17,000 पे इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुई है। अगर देखा जाए तो 17,100 के अंदर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। 17,100 की जो लेवल है दोस्तों, वहां पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, इसका मतलब ये हर्डल का काम करेगा। 17,100 की लेवल मार्केट के अंदर बनेगा एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसे डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर आगे 17,150, 17,200 आप अगर देख रहे हो ना, तो ये तगड़ा कॉल राइटिंग है यहाँ पे। पर फिर से कहूँ, ये कॉल राइटिंग दोस्तों अभी कल वेडनेसडे है, इसमें प्रीमियम डीके भी होगा, पर फिर भी ऊपर अगर निकलेगा ना दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये रिस्क में आ जाएंगे और शार्प अपवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी के अंदर मिल सकता है। नीचे की अगर बात करें दोस्तों, तो 17,000 का जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये देखिए, क्योंकि 17,000 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग बना हुआ है। पर ये फिर से कहूं, ये 58 रुपीज का प्रीमियम है, कल डीके में ही चला जाएगा। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए लोग हैं। मॉर्निंग में कल 10 साढ़े 10 बजे तक हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा ऑप्शन के प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से मार्केट का रुझान बनता है। मैं फिर से कहूं दोस्तों, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मैंने इसके पहले भी जोड़ी थी, 15-15 मिनट में ना इस चार्ट को रिफ्रेश करते जाइए। अगर पुट साइड में आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखे, पुट साइड में बढ़ता हुआ दिखे, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल साइड में बढ़ता हुआ दिखे तो नीचे आएगा, पर अच्छे से, हाँ, बढ़ता मतलब ज्यादा बढ़ता हुआ तो नीचे आएगा। कॉल साइड में बढ़ना मतलब नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, पुट साइड में बढ़ना मतलब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है।
बैंक निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 39,500 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग बना हुआ है। मतलब 39,500 एक हर्डल का काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे डिसाइसिवली तोड़ता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट के अंदर ऊपर की लेवल्स हम देख सकते हैं। पर फिर से कहूं, देखिए 39,500 का अगर प्रीमियम हम देखते हैं दोस्तों, तो 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। मतलब अगर 39,500 पे इतना अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, तो 39,500 एक तगड़ा हर्डल बनेगा, ऊपर बहुत जल्दी नहीं जाएगा। इस बात को पकड़ के चलिए। और ऊपर गया तो ये सारे के सारे लोग डिसाइसिवली अगर जाता है, मतलब 39,570 को क्रॉस करता है ऊपर, तो ये सारे लोग रिस्क में आ जाएंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट कटेंगे और एक शार्प अप मूव ऊपर के रेंज मिल सकता है। इस बात को भी समझ के चलिए। अब मैं आपको मेरा प्रेडिक्शन आपके सामने रखता हूं दोस्तों। जब तक ये मुद्दा, अभी तो वैसे उन्होंने कहा है कि सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि एक टाइप का हैंगओवर बना हुआ है। फिर भी मैं आपसे कहूं, अभी मार्केट के अंदर ज्यादा बेयरिश ना रहे, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बेयरिश ना रहे दोस्तों। मार्केट रिवर्सल करता है तो मार्केट के अंदर बुलिश की पोजीशंस लेना शुरू कर दे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करे। स्टॉक से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। पर फिर से कहूं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो अभी पुट के अंदर थोड़ा कॉशियसली काम करें, प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां से रिकवरी शो कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते कल के वीडियो में। धन्यवाद।